कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ अब दिमागी नक्सल पार्टी ने भी बड़ा तहलका मचाया हुआ है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर तो शुरुआत से पता था कि अभिजीत दीप के हैं, लेकिन इस दिमागी नक्सल पार्टी को किसने बनाकर तहलका मचा दिया है, जिसके 24 घंटे के अंदर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अब इसके फाउंडर को लेकर बहुत दिलचस्प ट्विस्ट आ गया है, जो जरूर मोदी सरकार की हवाइयां उड़ाता दिख रहा है। अब इस पर विस्तार से आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि पीएम मोदी ने खुद अपनी ही कुर्सी को बड़े संकट में डाल दिया है। विरोधियों को दिमागी नक्सल कहना पीएम मोदी को बहुत भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ खड़े इस संकट के बीच सोशल मीडिया पर काफी चर्चित टिप्पणियां भी देखी जा रही हैं। इसी कड़ी में मशहूर सोशल मीडिया क्रिएटर ध्रुव राठी ने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए बड़ा तंज भी कस डाला है, जो पीएम मोदी को तो बहुत चुभ रहा होगा। ध्रुव राठी ने दिमागी नक्सल पार्टी के बढ़ते फॉलोअर्स का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान ने पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल सिर्फ बेइज्जत होने के लिए दिया है। यानी कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल जिस तरह विरोध की भेंट चढ़ा हुआ है, ध्रुव राठी ने इस पर पीएम मोदी की खिल्ली उड़ा डाली है। अब कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुई मोदी सरकार की बर्बादी की इंतहा थमी नहीं थी कि दिमागी नक्सल पार्टी ने भी दोहरा वार कर दिया। मोदी सरकार जितना अपने खिलाफ विरोध को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके हथियार अब पुराने हो चुके हैं और वो हथियार अब नई पीढ़ी पर असरदार साबित नहीं हो पा रहे हैं। अब ये पहली बार तो नहीं है कि पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को कोई नाम दिया हो, लेकिन आज के हालात बदले हुए हैं। अब विरोधियों को नक्सली कह देना पीएम मोदी की कुर्सी ही हिला गया है। अब चलिए दिमागी नक्सल पार्टी को लेकर जो धमाकेदार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो आपको बताते हैं। तो दिमागी नक्सल पार्टी जल्द ही अपना पहला कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। अब आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोदी सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि मोदी सरकार के समर्थकों को लेकर एक बात कही जाती है कि सरकार नहीं चाहती है कि बेहतर शिक्षा पाकर लोग इस कदर शिक्षित हो जाएं कि उसके अंधभक्त ना रहे। अब अगर दिमागी नक्सल पार्टी का ये कैंपेन देश भर में फैला और सच में लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई, तो मोदी सरकार अपने कोर वोटर से ही हाथ धो बैठेगी, क्योंकि मोदी सरकार अब हर तरफ से अपनी नीतियों को लेकर फंसी हुई है। और जिस कदर कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं को जिंदा करके उनका डर खत्म कर डाला, ऐसे ही अगर दिमागी नक्सल पार्टी के दिमाग की बत्ती जलाओ कैंपेन ने लोगों के दिमाग की बत्ती जला दी, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मोदी सरकार का गिरना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। वही दिमागी नक्सल पार्टी का ये पहला कैंपेन सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, गोदी मीडिया के लिए भी बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जनता को बरगलाने में उसका भी बड़ा हाथ माना जाता है। तो लोगों के दिमाग की बत्ती जली तो गोदी मीडिया भी कहीं की नहीं रहेगी। अब आते हैं एक और बड़े धमाकेदार ऐलान पर। तो दिमागी नक्सल पार्टी के फाउंडर को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का नाम तो शुरुआत से सार्वजनिक था कि अभिजीत दीप ने इसको बनाया है, लेकिन दिमागी नक्सल पार्टी के फाउंडर की पहचान शुरू से गोपनीय रखी हुई थी। और इसी को लेकर दिमागी नक्सल पार्टी ने बड़ा ऐलान कर डाला। उसने ऐलान किया कि जब ये प्लेटफॉर्म 1 मिलियन का माइलस्टोन हासिल कर लेगा, तब फाउंडर और पूरी टीम के बारे में खुलासा किया जाएगा। यानी सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने पर दिमागी नक्सल पार्टी के पीछे जो शख्स और टीम है, उसके चेहरे से नकाब हटाया जाएगा। वहीं इसी के साथ दिमागी नक्सल पार्टी ने ये भी कहा है कि हमें पता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, इसीलिए फिलहाल हम ये नहीं बताएंगे कि इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर कौन है। कुछ समय तक इसे फेसलेस प्लेटफॉर्म ही रखने दीजिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय
द पीपल। यानी 1 मिलियन माइलस्टोन पूरे ना होने तक इस प्लेटफॉर्म की पहचान किसी एक व्यक्ति के नाम या चेहरे से नहीं बल्कि जनता की आवाज और जनता के मुद्दों से ही होगी। और 1 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार होने पर यह खुलासा किया जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म के पीछे किसका हाथ है। वहीं अब आपको एक खास बात बताएं तो ये दिमागी नक्सल पार्टी पीएम मोदी और पूरी मोदी सरकार को दिमाग से पैदल नाम देकर लगातार हमले बोल रही है। पहले पीएम मोदी का एक वीडियो साझा करके ये हमला बोला गया था, जिसमें वो मॉस्को दौरे के दौरान राष्ट्रगान के बीच आगे चल पड़े थे। इस पर कहा गया था कि ऐसे दिमाग से पैदल होने से बेहतर तो दिमागी नक्सल होना है। यही नहीं, पूरी मोदी सरकार को घेर कर अब ये चेतावनी दी जा रही है कि अब दिमागी पैदल लोगों को सुधारने का वक्त आ गया है। यानी पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को दिमागी नक्सल क्या कहा कि उन्हें दिमागी पैदल कहकर बुरी तरह से लगातार बेइज्जत किया जा रहा है और इस सरकार के खराब सिस्टम को गुस्से में आंख दिखाकर सुधारने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं अब आपको ये तो पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग को लेकर बीजेपी आईटी सेल ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन उसे फंसा नहीं पाए। अब दिमागी नक्सल पार्टी ने ये सोचा कि उसकी भी फंडिंग को लेकर घेरा जाएगा, तो उसने तो पहले ही ऐसा खेल खेल दिया कि पीएम मोदी की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिमागी नक्सल पार्टी ने बड़ा ही दिलचस्प ऐलान किया, जिसमें कहा कि हम अपनी फंडिंग को लेकर पूरी पारदर्शिता रखना चाहते हैं। इसीलिए हम सार्वजनिक रूप से ये बताना चाहते हैं कि हमें पीएम केयर्स फंड से फंडिंग मिल रही है और अगर किसी को इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो वो पीएम केयर्स फंड के ऑडिट के लिए आवेदन कर सकता है। यानी बड़ी ही चालाकी से उल्टा बीजेपी को ही फंसा दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पीएम केयर्स फंड में हैरान करने वाले आंकड़े कैसे विवाद का विषय है। राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठा चुके हैं कि ये सार्वजनिक होना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड में इतनी फंडिंग कहां से आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिमागी नक्सल पार्टी से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका भी ये चाल खेल चुके हैं, जहां उन्होंने सीजेपी की फंडिंग का जवाब देते हुए ये कह डाला था कि उन्हें पीएम केयर्स फंड के जरिए फंडिंग मिल रही है, तो उसकी जांच करके पता लगा लीजिए कि उसे कहां से फंडिंग आ रही है। यानी मोदी सरकार ने जो सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसकी हर चाल उल्टा उसी की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी से मिला सबक तो मोदी सरकार को हर दिन बहुत रुला रहा है। जी हाँ, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले परेशान युवाओं से ऐसे कनेक्ट किया कि मोदी सरकार के अंदर तक उलटफेर हो गया। धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री का पद मजबूरन छीनना पड़ गया था और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो मिशन भी चलाया हुआ है, जिसके आगे मोदी सरकार की हालत खराब होती भी नजर आ रही है। दरअसल सीजेपी की मुहिम से डरी राजस्थान की बीजेपी सरकार ने बौखला कर ये फरमान जारी कर दिया कि स्कूल के प्रिंसिपल की अनुमति के बिना स्कूल में कोई बाहरी लोग दाखिल नहीं होंगे। प्रिंसिपल की लिखित अनुमति के बिना स्कूल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, वरना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये हुआ कि स्कूलों को ठीक करने की बजाय सरकार ने स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को छिपाने के लिए ये फरमान जारी कर दिया। अब मोदी सरकार कितने खौफ में है, इससे तो ये साफ जाहिर हो गया। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके तो मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी भी दे चुके हैं। वो बोलते दिखे कि अगर वोट चाहिए तो गांव के स्कूल ठीक करो, यानी ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल ठीक करने होंगे, वरना ऐसे वोट नहीं मिलने वाले हैं। उधर दिमागी नक्सल पार्टी के बढ़ते उभार के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर ऐसा तीखा हमला बोल दिया कि मोदी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। केजरीवाल ने कहा कि आज अगर भगत सिंह जी जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बता देते। अगर आज बाबा साहिब अंबेडकर जी जिंदा होते, जिन्होंने सभी की बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी,
तो प्रधानमंत्री जी बाबा साहेब अंबेडकर जी को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी दिमागी नक्सली बोलते। केजरीवाल बोलते दिखे कि मोदी जी के लिए वो दिमागी नक्सली है जो देश की सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो पीएम मोदी और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है। और फिर केजरीवाल ने सीधा पीएम मोदी को चेताते हुए ये कह डाला कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। अब मोदी सरकार के अंदर हलचल तो जरूर बड़ी हुई होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी के पेज पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और 1 मिलियन का टारगेट हासिल होने पर जो बड़ा खुलासा होने का ऐलान किया गया है वो तो बड़ा धमाका करने ही वाला है। लेकिन 1 मिलियन दिमागी नक्सल फॉलोअर्स मोदी सरकार की नींव हिलाने का काम कर सकते हैं। अब युवाओं में राहुल गांधी की ताकतवर होती इमेज और कॉकरोच जनता पार्टी का हर आंदोलन असरदार साबित होना मोदी सरकार को तो हिलाया ही हुआ था। दिमागी नक्सल पार्टी ने और सरकार के अंदर भूकंप ला दिया है। पीएम मोदी अब अपने इस बयान पर पछता तो जरूर रहे होंगे कि आखिर उन्होंने विरोधियों को दिमागी नक्सल क्यों कह दिया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पहले ही बड़ी मुसीबत में घिरे हुए थे। चाहे छात्रों पर पुलिस के दर्दनाक हमलों वाला मामला हो, राम मंदिर चंदा चोरी हो, E20 पेट्रोल वाला मामला हो, हर तरफ से दोनों जवाब देने लायक नहीं दिख रहे थे। और यही वजह थी कि इतिहास में पहली बार पीएम मोदी और अमित शाह संसद सत्र से गायब रहे। और ऐसे में अब पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल वाला बयान देकर एक और मुसीबत को अपने सिर लेने का काम कर दिया, जो तो सीधा उनकी ही कुर्सी हिला रहा है।